भाजपा ने संकल्प के साथ लड़ा है। 370 हमारे भावनाओं का विषय था। हम सोचते थे कि 370 भारत भाजपा का आना ही आना है और एनडीए 400 पार जाना चाहिए। ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से कार्य किया है। अब यह है कि विपक्ष अब ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष का ऐसा सोचना है, तो देखते हैं क्या होता है। 400 पार होता है या 400 पार नहीं होता है। ये तो प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें और पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एग्जिट पोल्स हमेशा एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन हम एग्जिट पोल का आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है और मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है लाभार्थियों के लिए, वो स्पष्ट रूप से एक चीज प्रकट करता है कि जो जीता वही सिकंदर, और ये बार जीत है भारतीय जनता पार्टी का। हैट्रिक है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि हमारा मैन ऑन द मिशन, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में कितनी सीटें मांग के चल रहे हैं आप? राजस्थान के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कुछ एग्जिट पोल में। 25 सीटें लगातार आप 2 बार जीते थे। देखिए, आप टोटलिटी में आप देखेंगे तो जो हमने एक टारगेट तय किया था कि बीजेपी 370, बीजेपी ऑन योर ओन 370, एनडीए 400 पार, इस दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र के महायज्ञ का समापन हो गया। आज मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। इस मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए मैं चुनाव आयोग को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, मतदान हुआ। और देश के 140 करोड़ जागरूक मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी भीषण गर्मी पर भी उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और भारत की नई सरकार चुनने के लिए आगे आकर मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उन्होंने प्रचंड भीषण गर्मी में अपना कर्तव्य निभाया और जो 400 पार का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने लिया, उस संकल्प की सिद्धि के लिए अपने प्राणों प्रेरणा से काम किया। भारत की जनता ने अपना मतदान कर दिया और 4 जून को इसका परिणाम आएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब सुशासन की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, पूरे विश्व के अंदर जो भारत का डंका बजा है, मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, 4 जून का रिजल्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएगा और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा।